ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। ये फैक्ट इतना प्यारा है कि जो इसको समझ जाएगा ना, वो बार बार लोगों को बताने की कोशिश करेगा। हम आज इस पर बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, क्योंकि इसको लेकर मेरे पास कई और रिक्वेस्ट आ रही हैं। और कहते ना, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लोगों को बताते हैं ना कि भाई मेरे को ये मिठाई की दुकान यहाँ से अच्छी लगी, ठीक है, मैं यहाँ पर गया था, मेरे को यहाँ का खाना अच्छा लगा। तो मुझे ये नॉट अ कंसेप्ट बट अ फैक्ट, ये फैक्ट है, ये मुझे अच्छा लगा। और जब तक ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना देख लें, मिलियंस में लोग ना देख लें, जब तक मैं इस पर वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा। कृष्णमूर्ति का एक कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, ये सर्वप्रिय है आज की दुनिया में। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, हम बहुत ही डिटेल में लेकर इसको चलेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। सो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों एक ही है, दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही हैं। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि आपके अंदर एंगर आया, आपके अंदर गुस्सा आया, तो जो गुस्सा है वो आपका दृश्य है, ऑब्जर्व्ड है, और गुस्से को देखने वाला ऑब्जर्वर है, दृष्टा है। अब मेरे अंदर गुस्सा आया, ठीक है, और मैं गुस्से को देख रहा हूं, गुस्सा ऑब्जर्व्ड है, मैं ऑब्जर्वर हूं। गुस्सा दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। नाउ आई एम वॉचिंग एंगर, मैं एंगर से क्या कह रहा हूं, गुस्से से क्या कह रहा हूं कि गुस्सा करना गलत है, या मैं गुस्से पर रिएक्ट कर उसको बहने दे रहा हूं। मतलब बहना इन द सेंस कि मैंने उस पर रिएक्ट करा, और रिएक्ट जैसे मैंने उस पर करा गुस्से पर, अब मैंने फिजिकल रूप ले लिया गुस्से का, है ना, एग्रेशन हो गया, वायलेंस भी हो सकता है इससे। गुस्से को हम इसलिए गुस्से पर रिएक्ट कर रहे हैं। भाई आप किस चीज पर क्यों रिएक्ट करते हो? जब आपको वो चीज अपने से अलग दिखती है, जो चीज आपकी ही है, आप उस पर आप कभी ऐसे रिएक्ट करोगे कि हाँ मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है? कभी रिएक्शन हुआ है? नहीं, क्योंकि ये मेरा ही शरीर है, ये है। लेकिन जो चीज अलग दिखती है, मान लो आपके हाथ पर फोड़ा निकल आए, बड़ा फोड़ा निकल आए, तो आपको रिएक्शन, आप रिएक्ट करोगे उस चीज पर, है, क्योंकि वो आपको अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है। अब जैसे ही एज द एंगर अराइजेज इन मी, जैसे ही मेरे अंदर गुस्सा आता है, मैं गुस्से से कहता हूं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, रजिस्ट करना चाहिए, या फिर मैं गुस्से पर रिएक्ट कर उसको फिजिकल रूप दे देता हूं। इन सभी केसेस में मैं गुस्से से क्या कर रहा हूं, अपने और गुस्से को अलग समझ रहा हूं, डिफरेंट समझ रहा हूं। अब क्योंकि मैं अपने और गुस्से को अलग समझ रहा हूं, डिफरेंट समझ रहा हूं, तो ये जो द्वंद्व है, ये जो ड्युअलिटी है, ये कभी मुझे गुस्से को समझने में मददगार नहीं हो सकती। मैं हमेशा एंगर से स्ट्रगल करता रहूंगा। और ये सेम बात फियर पर भी लागू होती है, डर पर भी लागू होती है, सेम बात वरी, चिंता पर भी लागू होती है, ये सेम बात, ये हेट, जेलसी, और जीवन में जहां भी आपके द्वंद्व है, हर जगह ये बात लागू होती है जहां ड्युअलिटी है। मैंने आपको गुस्से का एग्जांपल दिया। सो आई हैव एंगर एंड आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, सप्रेस इट, रिएक्टिंग ओवर इट। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है गुस्सा और मैं अलग हूं, वी बोथ आर डिफरेंट। बट वेट अ मिनट, आपने जरा गुस्से को देखो, गुस्सा किसको आ रहा है? किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है। वो इज मी, मैं कौन हूं? मैं एक विचार हूं, मैं एक मेमोरी हूं। और गुस्से को कंट्रोल करने वाला कौन है? वो भी मेमोरी है, वो भी विचार है। भाई एंगर अराइज इन मी बिकॉज ऑफ किसी ने मुझसे कुछ कहा, सम फ्लैटरी वर्ड्स, और उन वर्ड से मैं हर्ट हुआ, मुझे गुस्सा आया। अब वो जो गुस्सा आया, उस गुस्से को ऑब्जर्व करने वाला, उस गुस्से को देखने वाला, उस गुस्से को जज करने वाला भी कौन है? द सेम मी। मैं मेरी जो मेमोरी है, मेरे जो विचार हैं,
मेरी जो कहानी है दैट इज एंगर। और मैं कह रहा हूं कि गुस्सा गलत है, ठीक है, वो भी तो मेरा मैं ही है, वो भी तो मेरी कहानी है। एक पल में जब आपको गुस्सा आता है, उस मोमेंट में आप पूरा गुस्सा होते हो, पूरा गुस्सा है आपके अंदर, यू आर टोटली एंग्री, टोटली एंग्री। बट गुस्सा निकलने के बाद, जब गुस्सा निकल जाता है, देन आई रियलाइज कि मुझे गुस्सा आया था, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या क्या दिया। आप समझ रहे इस चीज को? द एंगर अराइज इन मी, गुस्सा आया, मैंने कहा गुस्सा करना ठीक नहीं है। द सेम एंटिटी जिसको गुस्सा आया वो ये बात कह रही है गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्सा आया, मैंने उस पर रिएक्ट करा, द सेम एंटिटी इज रिएक्टिंग। बट जो रिएक्ट करने वाला है गुस्से पर और जो गुस्सा है, जैसे कि मैंने बताया, वो दोनों ही थॉट है, वो दोनों ही विचार हैं, वो दोनों ही मेमोरी है। गुस्सा नया है, एंगर इज न्यू, बट जो गुस्सा जिसकी वजह से आया विचार वो पुराने हैं, और उन विचारों पर रिएक्ट करने वाला भी पुराना है, ओल्ड है। इस सेंस में दोनों एक है, इस सेंस में दोनों एक है। गुस्से को मीनिंग किसने दिया? मैंने। और ये मीनिंग कौन दे रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा? मैं ही दे रहा हूं, यानी मेरे विचार ही दे रहे हैं। यानी गुस्सा भी विचार है और गुस्से को जो मीनिंग दे रहा है वो भी विचार ही है, वो भी थॉट है। नाउ दिस रियलाइजेशन, क्या आप इस चीज को मेरे साथ साथ रियलाइज कर पा रहे हैं? डर का एग्जांपल लेते हैं। मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर फियर है, कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर फियर चल रहा है, और मैं उसको अपने आप को समझा रहा हूं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल इट्स रनिंग, ये चल रहा है, क्योंकि वो अलग से मैं उसको देख रहा हूं। आई एम सीइंग इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उसको अलग तरीके से देख रहा हूं, डिफरेंट तरीके से देख रहा हूं। अब क्योंकि मैं उसको डिफरेंट तरीके से देख रहा हूं, अलग तरीके से देख रहा हूं फियर को, देन आई विल कीप ऑन फाइटिंग विद इट, आई विल कीप ऑन सप्रेसिंग इट, रिएक्टिंग ओवर इट, और हमेशा फियर मेरे साथ रहेगा, हमेशा। मैं कभी भी इसको समझ नहीं पाऊंगा, मैं कभी भी इसको जान नहीं पाऊंगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मगर जब मैं ये देख रहा हूं कि मेरे अंदर जो फियर आ रहा है, मेरे अंदर जो डर आ रहा है, वो जो डर है, और उस डर को सॉल्व करने की, उस डर से पार पाने की जो कोशिश करने वाला है, वो भी डर का ही हिस्सा है, वो भी डर की ही मूवमेंट है। तो मैं कुछ भी करता रहूं, गुस्सा, डर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। मैं गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो भी करूंगा गुस्सा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अलग समझ रहा हूं अपने आप को, डर से और गुस्से को। वी बोथ आर डिफरेंट, आई एम थिंकिंग लाइक दिस। लेकिन मैं ये चीज देख पा रहा हूं, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि गुस्सा भी विचार है, गुस्से को कंट्रोल करने वाला ही विचार है, डर भी विचार है, डर को कंट्रोल करने वाला ही विचार ही है, थॉट ही है, या उस पर रिएक्शन करने वाला वही है। इतना तो आप देख पा रहे हैं। मैं बहुत ही आज इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। मैं शायद इससे इजी लैंग्वेज मैंने पहले किसी वीडियो में भी नहीं बताया आपको, कि बोथ आर वन, बोथ आर थॉट्स, दोनों ही विचार हैं। अब जब दोनों ही विचार हैं तो अब मैं उसको लेकर कुछ भी करूंगा, वो चीज रहेगी वहीं पर। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, जब दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही हैं,
व्हेन बोथ आर वन, तो अलग से कुछ देखने करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एंगर आया आया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा उसका, मैं देख ही नहीं रहा उसको, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। फियर आया आया, मैं देख ही नहीं रहा, रिएक्शन नहीं दे रहा कोई इसको। आ रहा है क्योंकि इस पर रिएक्शन देने वाला मैं ही होऊंगा। तो जब वो मैं ऑलरेडी हूं ही, तो मैं दोबारा से कोशिश क्यों करूं जब दोनों एक ही हैं? तो इस दौरान क्या होता है, आप फाइट नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे। और जब आप लड़ नहीं रहे तो क्या हो रहा है, फिर आपकी ऊर्जा बच रही है, आपकी एनर्जी बच रही है। और वो ऊर्जा जो होती है, वो जो एनर्जी होती है, वो फियर को ट्रांसफॉर्म कर देती है, मतलब डाइल्यूट कर देती है, खत्म कर देती है, एंगर को खत्म कर देती है। क्योंकि आपने अब उसको अलग से नहीं देखा, अलग से उसको जज नहीं किया, उसको उसकी जगह पे रहने दिया, देखने की कोशिश भी नहीं की, जस्ट रिमेन विद द फैक्ट। और थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा। लेकिन अब की बार वो गया तो आपने उस पर इंसाइट ले लिया, आप उसको समझ गए, आप उससे भागे नहीं। इट मीन्स आप अपनी डेली मूवमेंट जिंदगी की समझ रहे हो। ऑब्जर्वेशन अपनी आप हो रही है, आप अलग से नहीं कर रहे हो, अपनी आप हो रही है। दैट इज व्हाट जय कृष्णमूर्ति इज टेलिंग यू। तो जो भी लोग कमेंट करके बताएं उनको कैसा लगा, ये समझने में आया या नहीं आया। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, ठीक है। और इस कोर्स में ये सारी बातें हैं, है ना। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व कैसे करें, विटनेस क्या है, थॉट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, मैं कौन हूँ, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। येस, इस कोर्स की एक फ़ीस है 1000 रुपीज़। लेकिन जो NRI हैं या फिर जो विदेशों में रहते हैं, फॉरनर्स लोग हैं, मतलब उनके लिए फ़ीस थोड़ी सी अलग है। फ़ीस मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ फॉर सर्वाइवल पर्पज़, ठीक है। तो इसीलिए जब मेरे को ऐसा लगेगा मेरा सर्वाइवल सब कुछ ठीक हो गया है, तो मैं इन कोर्सेज़ को फ्री भी कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाओ और इस कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।